Hello, good morning, my dear students of class 8. This is your English online classes of Honeydew Books, textbook English for class 8, and we are reading chapter number 1, the Christmas present, the best Christmas present in the world. क्रिसमस का सबसे माने बहुत ही प्यारा सा तोहफ़ा, सबसे बेस्ट तोहफ़ा, इसके बारे में एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जहाँ पे मेन कैरेक्टर है जिम मैकफर्सन और उनकी वाइफ कॉनी। जिम मैकफर्सन का एक चिट्ठी जो कि लव लेटर टाइप का ही है, वो चिट्ठी उन्होंने अपने वाइफ के लिए रखा था, वो जो ड्रॉयर मिला था नरेटर को, उस ड्रॉयर में। और नरेटर क्या करता है, नरेटर को एक डेस्क ख़रीदना होता है जो कि 19वीं सेंचुरी का है, 1900 शतक का पुराना वाला मॉडल का एक डेस्क ख़रीदना होता है। तो वो डेस्क ख़रीदने जाते हैं, जो डेस्क काफ़ी मरम्मती करना पड़ा, फिर भी उन्होंने चैलेंज लिया कि मैं ये डेस्क ले लूँगा और इसको रिस्टोर करके, मतलब रिपेयर करके मैं इसको यूज़ करूँगा। तभी अचानक से उसका जो स्कॉच मार्क वगैरह बहुत हुआ था, बर्न में जैसे जल गया था, ऊपर का लकड़ी वकड़ी ये सब हुआ था। बट उसका जो आखिरी जो ड्रॉयर था वो उसको जब वो खींचा तो उसके अंदर उनको एक सीक्रेट बॉक्स मिला, जिसके अंदर से एक एनवेलप मिला, जिस एनवेलप में एक डेट लिखा था और कुछ एड्रेस वगैरह लिखा था, जो कि 26 दिसंबर 1914 का था। ये डेट हमें इसीलिए याद रखना है because in this story we will get some such of dates which is related to our history, क्योंकि ये जर्मन और फ्रेंच ब्रिटेन के बीच जब युद्ध हुआ था, मीन्स 1914 मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम का घटना है। और जिम मैकफर्सन एक सैनिक थे, ठीक है, जिन्होंने इस समय कैसे क्रिसमस को, सैनिक लोग तो अपने ज़िंदगी के आधा से ज़्यादा समय बाहर युद्ध में ही बिता देते हैं, उसमें त्यौहार तो इवन जो भी फेस्टिवल आता है उसको एंजॉय नहीं कर पाता है, लेकिन अपने परिवार को मिस करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने भी वो चिट्ठियाँ उनके वाइफ को लिखे थे। तो कैसे क्या शुरू हुआ, तो वही आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियरेस्ट कॉनी, उन्होंने अपने वाइफ को लिखा था, आई राइट यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टू से यू अबाउट एट वंस। डियर कॉनी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ लिखने जाने वाला हूँ जो कि मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अगर तुम्हें ये बता पाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस होता है जो कैंप होता है ना सैनिक लोगों का, जो तंबू खटा के रखते हैं, मतलब ईंटे या फिर जो छुपने का जगह होता है, ईंटे का पिलर बना होता है, मतलब बाउंड्री बना होता है, उसके पीछे सैनिक हमेशा छुपे हुए बैठे रहते हैं। मतलब हम लोग ऐसे मॉर्निंग में बैठे थे, क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस का मॉर्निंग था। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों ओर पूरा शांति ही शांति था। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, ऐसा ठंडा मौसम और ऐसे सुंदर सुबह मैंने कभी ना देखा होगा। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टली एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जैसे कि क्रिसमस ठंडी के टाइम पे होता है, जितना ठंडी होनी चाहिए उतना ठंडी भी उस दिन का सुबह में था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ, मैं जो भी तुम्हें बोलने वाला हूँ, हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन इसमें सारी सच्चाई थी। आई एम ashamed टू से इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, मुझे पहले ऐसे लग रहा था, फ्रिज मतलब जो लोग जर्मन सिपाही हैं उन लोग को फ्रिज बोला जाता है, जर्मन सोल्जर को, ठीक है। तो मैंने सोचा कि फ्रिज लोग आ रहे हैं। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, हमने देखा कि हम जो कैंप में थे उस कैंप से दिखाई दे रहा था एक फ्री जर्मन सोल्जर, उनके हाथों में वाइट सफ़ेद कलर का झंडा लहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तो वहाँ से वो लोग कुछ चिल्ला के बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वो लोग वहाँ से बोल रहे थे। देखो, युद्ध करो चाहे जो भी करो, लेकिन हर इंसान के अंदर एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी ग्राउंड होता है, वो रहता ही है। तो वो वहाँ से बोल रहा है, अपने फ्लैग को लहराते हुए, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किन लोग को बोल रहे हैं? जिम मैकफर्सन के लोगों को। मतलब जिम मैकफर्सन क्या है, मान लेते हैं ये लोग जर्मन है तो वो लोग ब्रिटिश थे, इंग्लैंड,
इंग्लैंड के लोगों को टॉमी बोला जाता है। तो हैप्पी क्रिसमस बोला। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जो कि सुन के हमें काफ़ी ताज्जुब लगा। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, उसे तभी हमारे भी यहाँ से कुछ लोग चिल्ला के बोले सेम टू यू फ्रिज, तो सेम टू यू, तो हमारे यहाँ से भी कुछ लोग बोले उन लोग को सेम टू यू फ्रेंच सोल्जर, सेम टू यू। I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. हम लोग ये सुन के इतना अच्छा लग रहा था, तभी अचानक हमारे सामने एक आदमी आ गया जो कि बहुत लंबा सा ग्रे कलर का कोट पहना था और हाथ में वाइट कलर का झंडा था। डोंट शूट लैड्स, और जो हमें बोल रहा था कि शूट मत करो प्लीज़। someone shouted, चिल्ला के बोला, and no one did, और हम लोगों ने कोई ऐसा किया भी नहीं। then there was another fridge up on the parapet and another, उसके बाद और भी कुछ फ्रिज लोग आए, मैंने फ्रेंच सोल्जर लोग आए एक के बाद एक। कीप योर हेड्स डाउन, सब अपने अपने हेड्स को डाउन कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने सबको बोला कि सब अपने अपना हाथ को, सबने अपने हेड्स को डाउन कर लो। इट्स अ ट्रिक, मुझे लगता है ये कोई बहाना है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये कोई बहाना नहीं था। मुझे लगा कि ये सब बहाना करके वो लोग हैप्पी क्रिसमस बोल के हमारे ऊपर अटैक करने वाले थे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन के सर के ऊपर एक बॉटल था। इट इज़ क्रिसमस डे, जो कि क्रिसमस में यूज़ किया जाता है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नॉसेस, वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप होता है एक प्रकार का जर्मन लोग जो कि ड्रिंक करते हैं ना, वाइन बोलो, शराब भी बोल सकते हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बोल सकते हो। और सॉसेज जो होता है सैंडविच को सॉसेज बोला जाता है, मतलब वो सब लेके वो हम लोगों से मुलाकात करने हैं। वी मीट यू, हम आए हैं तुमसे मिलने के लिए। येस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और ऐसे दो चार ही नहीं, काफ़ी लोग एक इधर हमारे तरफ आ रहे थे जिसके हाथ में कोई बंदूक शंदूक नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वो पहले बोल के कम, हाँ आओ लड़के आओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, और मैं किसी को चुप भी नहीं कराया क्योंकि मैं ऑफिसर क्लर्क में था, ऑफिसर पद में काम करता हूँ। आई शुड हैव स्टॉप देम, आई मतलब कौन? जिम मैकफियरसन। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सोल्जर एक देश का सोल्जर दूसरी जगह के सोल्जर को क्रिसमस का विश करने आ रहा है, वो भी ड्रिंक और सैंडविच लेके। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऑल अलोंग दे आर इन लाइन एंड आवर्स आई कुड से मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स एन अनदर, सब एक एक लाइन में खड़े हो गए और हमारे यहाँ से हर एक लोग जा रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, तो वो लोग ग्रे कोट्स पहने थे, हम लोग खाकी कोट्स पहने थे और मिडिल में खड़े हुए थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसमें एक हिस्सा हूँ। इन द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड वी वर मेकिंग ए पीस, इस युद्ध के बीच भी क्रिसमस के मॉर्निंग में हम लोग शांति का वातावरण लाए। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम ये या मैंने सोच नहीं पाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। माई फीलिंग्स एज लुक इन टू द आइज़ ऑफ फ्रिज ऑफिसर, मैं सिर्फ देख रहा था कि जर्मन ऑफिसर लोगों का आंखों में कितना खुशी था, कितना झलक था। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच, जिन्होंने हमसे हाथ मिला के अप्रोच किया। हैंस उल्फ ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, मेरे हाथ को बहुत सख्ती से पकड़ा और मुझे हक किया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और वो बोला मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं सेलो में ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, मैं तुम्हें हैप्पी क्रिसमस विश करने आया हूँ। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियोज़ ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ द क्रिसमस, द बेस्ट प्रेजेंट इन द क्रिसमस का स्टोरी का ये पार्ट 2 है। यू पीपल प्लीज़ रीड एट होम। अगर कोई डाउट से हम लोग को थोड़ा ही चलना है क्योंकि काफ़ी वर्ड्स है जो कि काफ़ी टफ मीनिंग है। एंड यू कैन सी इन द राइट साइड सम वर्ड मीनिंग, जैसे कि स्टैंडिंग अप का मतलब होता है टेकिंग अप पोजिशन, प्रॉपरली खड़ा होना। ट्रेंचेस का मतलब होता है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी। मैं बोली ट्रेंचेस क्या होता है? बाउंड्री ईटा का लगाया जाता है ऊंचा, उसके पीछे सोल्जर छुप के बैठे रहते हैं, उसको ट्रेंचेस बोला जाता है। फ्रिज क्या है? ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, जर्मन सैनिकों को फ्रिज नाम पे बुलाया जाता है। टॉमी, एक कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर को बोला जाता है टॉमी। फ्रेंच सोल्जर को बोला जाता है फ्रिज,
जर्मन सोल्जर को बोला जाता है फ्रिज और ब्रिटिश सोल्जर को बोला जाता है टॉमी. एंड दैट वाज ऑल, दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर. एंड स्नैप्स और सॉसेज का मैं बोली थी, जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. एक प्रकार का पीने वाला चीज़ होता है जो कि दाने से बनता है. और सेलो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन. मैं जो बोला, जो लास्ट एक जर्मन बोला कि मैं डोलोसर्फ से हूँ, कहाँ से हूँ, डसलडॉर्फ से हूँ. मैं सेलो म्यूजिकल पार्ट से ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिकल पार्ट बजाता था. मैं आपको हैप्पी क्रिसमस बोलने आया हूँ. तो दिस पार्ट यू पीपल प्लीज रीड एट योर होम. इफ हैव एनी डाउट्स प्लीज इन्फॉर्म मी and I will get back with the next videos on tomorrow. Have a nice day and goodbye.